हर प्रॉब्लम के बाद हम दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो उसके बारे में सोचते रहे, इमोशनल होते रहे, रोते रहे, अपनी लाइफ बर्बाद करते रहे, अपनी मेंटल स्टेट ख़राब करते रहे, या तो दूसरा ऑप्शन है कि उसका सॉल्यूशन सोचो और उस पर इम्प्लीमेंट करो। और जो भी लोग आगे बढ़ते हैं वो यही सेकंड ऑप्शन ही चूज़ करते हैं कि रोते मत रहो, रोना नहीं है। अगर किसी चीज़ को खोने से डर है तो उसको खो दो, लेकिन डरना नहीं है, और अपना लास्ट तक कोशिश करना है कि उसको पा ले। और कोशिश में इमोशंस बीच में नहीं आने देना है। जब पता है, मानता हो ह्यूमन से तो इमोशंस आएंगे, लेकिन इमोशंस को साइड में हटाना है और हर चीज़ को एक टारगेट की तरह देखना है और उसको अचीव करना है। क्योंकि लाइफ में फैक्ट और फीलिंग्स दोनों अलग अलग चीज़ें होती है और हम उसको मिक्स कर देते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए फैक्ट ये हो सकती है कि मेरे पास जॉब नहीं है, लेकिन उसकी फीलिंग हो सकती है कि मेरी लाइफ बर्बाद हो गई। तो इस फीलिंग को साइड में हटाना है और जो फैक्ट है उसको सामने लेके आना है कि जॉब नहीं है। और ये जब हमको समझ में आता है कि जॉब नहीं है, तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शन है, कैसे कैसे जॉब हम ढूंढ सकते हैं, कैसे स्किल इंप्रूव कर सकते हैं, ये हम जान सकते हैं। जब प्रॉब्लम पता चलता है तो हमको सॉल्यूशंस ढूंढने लगते हैं। लेकिन पहले क्लियर प्रॉब्लम पता करो, उसमें फीलिंग्स मत लाओ कि मेरी लाइफ बर्बाद हो गई, मैं कुछ नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, वो नहीं हूँ। अगर ये फीलिंग्स आ जाए बीच में तो लाइफ मुश्किल होने लगती है, सब हमें प्रॉब्लम दिखने लगते हैं, हमारी लाइफ एकदम बेकार सी लगने लगती है। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम हमेशा एक क्वेश्चन पूछती है। उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितना रोए, तुमने कितनी रातें बेचैनी में बिता दी। वो सिर्फ एक क्वेश्चन पूछती है कि तुम अब क्या करोगे, अब तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप क्या है। एग्जीक्यूशन मैटर्स। कितना रोए धोए, कितना तुमने अपने मेंटल हेल्थ को ख़राब किया, डजेंट मैटर। हम ये सोचने लगते हैं कि टेंशन लेना मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करना। नहीं, टेंशन लेना मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करना बिल्कुल भी नहीं है। टेंशन लेना एक अलग चीज़ है और प्रॉब्लम सॉल्व करना एक कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ है। क्योंकि हर प्रॉब्लम के दो पार्ट्स होते हैं, इसको समझो। फर्स्ट पार्ट होता है कि जिसको तुम कंट्रोल कर सकते हैं, और सेकंड पार्ट होता है कि जिसको तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। जो सेकंड पार्ट है, जिसको तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, उस पर इमोशनल होना मतलब एनर्जी की बर्बादी है। खुद को समझो आप, यू आर मच वैल्यूएबल दैन यू थिंक। और सेम प्रॉब्लम को दो लोग अलग अलग हैंडल कर सकते हैं। जैसे एक होता है विक्टिम माइंडसेट और दूसरा होता है लीडर माइंडसेट। विक्टिम माइंडसेट ये है कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ ही क्यों हुआ, ये मेरे साथ ही होना था क्या, क्यों सब मेरे साथ ही बुरा होता। दिस इज़ विक्टिम माइंडसेट। लेकिन जो लीडर माइंडसेट है वो कहेगा कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या, अब ये हो गया तो नेक्स्ट क्या, इसका सोल्यूशन क्या है। वो इमोशंस नहीं होते रहेगा, वो रोते नहीं रहेगा, वो उसका सोल्यूशन निकालेगा कि इसके बाद क्या। दिस इज़ लीडर माइंडसेट कि प्रॉब्लम आए उसको सॉल्व करो, विक्टिम मत बनो। और आज के टाइम पे हर चीज़ का सोल्यूशन हमें मैक्सिमम पता होता है। अगर कुछ भी होता है तो हमें पता होता है क्या करना है, क्या नहीं करना है। इतनी इन्फॉर्मेशन है, ChatGPT है, यूट्यूब है, हर चीज़ अवेलेबल है हमारे पास। लेकिन अगर हम फिर भी विक्टिम बनेंगे तो वो हमारी प्रॉब्लम है। और बात ये भी है कि नॉलेज पावरफुल नहीं होती। नॉलेज को सही टाइम पे सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना पावरफुल होता है कि कौन सी नॉलेज कहाँ पे अप्लाई करनी है। सिर्फ सीखने से क्या फ़ायदा, उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी तो करो। अगर कितने भी वीडियोस देख लो, कितना भी तुम सेल्फ हेल्प से रिलेटेड, लेकिन माइंडसेट से रिलेटेड, लेकिन अगर खुद अप्लाई नहीं करोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, कोई बेनिफिट नहीं। खुद पर अप्लाई करो उसको, छोटी छोटी चीज़ें अप्लाई करो। और ये चीज़ एक एक्सेप्ट कर लो कि यू आर नॉट द विक्टिम, यू आर लीडर। अपने आप को लीडर की तरह ट्रीट करो। अब लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम आए, अपनी नोटबुक खोलो और ये 3 चीज़ें अपने नोटबुक में लिखो। फर्स्ट लिखो कि प्रॉब्लम क्या है, और इसमें फैक्ट्स लिखना है सब। वो फीलिंग्स नहीं लिखना कि मेरी लाइफ बर्बाद हो गई, ये हो गया, वो हो गया। फीलिंग्स बीच में नहीं आनी चाहिए। फैक्ट्स लिखो कि ये प्रॉब्लम है, मुझे जॉब नहीं है। सेकेंड लिखना है कि मेरे कंट्रोल में क्या है। अगर जॉब नहीं है तो इसका हम लिख सकते हैं कि मेरे कंट्रोल में क्या है, मैं स्किल इंप्रूव कर सकता, 10 जगह पे अप्लाई कर सकता। रिजेक्शन से हमें कोई मतलब नहीं, 10 जगह अप्लाई कर सकता, मैं खुद के स्किल इंप्रूव कर सकता। ऐसे हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा। तो जो तुम्हारे कंट्रोल में है उसको अप्लाई कर लो, उसको इम्प्लीमेंट कर लो। और थर्ड चीज़ लिखनी है कि अगले 24 घंटे में मैं क्या कर सकता। ये नहीं कि उसको आगे के लिए टाल देना है, नहीं, 24 घंटे डेडलाइन कि इसमें मैं क्या कर सकता, और जो कर सकते उसको अभी स्टार्ट कर दो। समझ आया? हाँ, तुम्हारे इमोशंस पर ध्यान देना ज़रूरी है, समझता हूँ मैं, लेकिन तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे एक्शन से बिल्ड होगा। तुम क्या करते हो इससे बिल्ड होगा। तो इमोशन को फील कर लो और गेट बैक टू योर वर्क। नो मर्सी।